एवरीवन, दिस इज़ मी शवाल खान। और आज की वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि मैंने ई बाइक परचेज़ किया जर्मनी के अंदर। ई बाइक और जो बाइक है, ये साइकिल भी हम बोलते हैं, यहाँ पे साइकिल को भी हम कह रहे होते हैं ये बाइक है, और जो इलेक्ट्रिक साइकिल होती है उसको हम कह रहे होते हैं ई बाइक है। तो सीन कुछ इस तरह से है कि वीडियोज़ को बनाए काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा यार आज जो एक चीज़ मैंने ख़रीदी है ई बाइक, जो कि है 600 यूरो की, अमेज़ोन से परचेज़ की है। एंचियर एक कंपनी है यहाँ पे, एंचियर या एंचियर बोल सकते हैं आप इसको। तो उसकी ये ई बाइक है, तो मैंने सोचा यार आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं, किस तरह से आती है, क्या इसका सीन है, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं। तो कंटेंट भी थोड़ा सा बन जाएगा और शेयरिंग भी हो जाएगी। यार चलो, बड़े दिन हो गए हैं, बहुत लोगों ने कहा यार वीडियोस में नज़र नहीं आ रहे हो, किधर गायब हो गए हो, क्या कर रहे हो आजकल। तो भाई सब ये शौक पूरे कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे पड़ा हुआ है ये मेरे पास पार्सल। ये जो है इतना बड़ा जो बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं, ये ई बाइक का बॉक्स है। पीछे मेरा वे प्रोटीन भी पड़ा हुआ है, माई प्रोटीन का। तो वो भी मैं कभी कभी पीता हूँ, जब बहुत ज़्यादा साइकिलिंग कर ले बंदा, तो कभी कभी हो जाता है कि चलो यार वे प्रोटीन भी पी लिया जाए। तो इस तरह से है सीन के, अब इसको करेंगे अनबॉक्स, आप लोगों को दिखाएंगे। तो अब फरमाइश थी कि यार कुछ ना कुछ दिखाएं, तो मैंने सोचा यार इसको दिखाते हैं। इसका कोई रिव्यू नहीं कर रहा, कोई सीन नहीं है ऐसा कि यार ये कोई कंपनी अच्छी है या क्या है। मुझे ये चीप लगी, चीपेस्ट साइकिल थी प्राइस के हिसाब से। वैसे चीपेस्ट नहीं है, वैसे आई होप कि अच्छी होगी। तो मुझे थोड़ी सी ये इसलिए प्राइस के लिहाज से इस रेंज के अंदर ई बाइक नहीं मिल रही थी, तो अमेज़ोन पे ये पड़ी हुई थी। आई होप कि ये क्वालिटी वाइज भी अच्छी हो। वैसे ये मेरे मुताबिक मुझे यही लग रहा है कि चाइना से इंपोर्ट की होगी इन्होंने, क्योंकि जो जर्मनी के अंदर जो ई बाइक्स होती हैं वो ऑलमोस्ट 3000, 4000, 5000 या कम से कम वाली भी कोई न्यू आती होगी तो वो 1500 या 2000 यूरोज तक की होगी। तो ये चीपेस्ट है। इसकी जो प्राइस है, एग्जैक्ट प्राइस जो है वो 579 है, 579 यूरो। और 20 यूरो जो है वो डिलीवरी के चार्जेस पड़े हैं मुझे यहाँ पर आने के लिए। इतना बड़ा बॉक्स है, 20 यूरोज देखा जाए तो ठीक है यार इसके लिए। और इसका वेट भी आई थिंक 15 से 16 किलो तक होगा इस बॉक्स का वेट। इतना बड़ा बॉक्स है, इसको अनबॉक्स करेंगे अब हम। तो गाइस सीन कुछ इस तरह से अब हम लोग करेंगे इसको अनबॉक्स। तो अनबॉक्स करने से पहले आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो वेट करते हैं, कर लो सब्सक्राइब। यहाँ पे बेल आइकन होगा, वो भी क्लिक करना है आपने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कर लिए या नहीं किया अभी? तो जाए ना यार, नीचे यहाँ पे बटन है, उसको सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो अब हम करते हैं इसको अनबॉक्स। जैसी साइकिल वाली शॉप से स्मेल आती है ना, एग्जैक्टली सेम वही स्मेल यहाँ से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे टायर पड़ा हुआ है। भाई साहब क्या क्या है इसमें। ओके, तो इसकी जो प्रोटेक्शन के लिए ना डब्बे काफी डाले हुए हैं इन्होंने अंदर। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स को, इसकी प्रोटेक्शन के लिए था कि ये हिले ना, इस पे फिट आए हुए थे टायर। तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इसको आई थिंक इस तरह से ही निकालना है। हैवी रोज की हेल्प लेनी चाहिए थी किसी की, लेकिन कोई है नहीं इस टाइम यहाँ पे। तो भाई साहब ये है ई बाइक 85%, जैसा कि उन्होंने कहा था इसको असेंबल किया हुआ इन्होंने, तो किया हुआ है बिल्कुल। और ये कुछ इसकी एक्सेसरीज है। तो इसको, ये इसकी सीट है गद्दी, और ये इसके इसमें से कुछ, और एक और बॉक्स है अंदर। इसके अंदर आई थिंक इसकी बैटरी होगी, ई बाइक की बैटरी। ई बाइक की जो बैटरी होती है इसके सारे पैसे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ ना कि ये 600 की बाइक आई है, तो उसके अंदर 250 तक या 300 तक की बैटरी है। और उसके बाद हम कह भी सकते हैं कि 100 या 150 की मोटर होगी जो इसके पीछे वाले टायर में लगी होती है। तो इसकी जो बैटरी है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। असल में सही पैसे जो हैं वो इसी चीज़ की हैं, बैटरी और मोटर की। तो इसको ई बाइक बनाती है, वरना ई बाइक क्या है ये,
तो दिस इज़ द बैटरी, ये बैटरी है और मोटर इसकी इसके पीछे वाले इसमें लगी होती है। तो बैटरी फिट होगी यहाँ पे, फिर मोटर घूमेगी जो कि इसको सपोर्ट करेगी, और साइकिल जब चढ़ाई चढ़ रहे होंगे जोर कम लगेगा, बहुत आराम से आप मोटर चल रही होगी। पैडल आपको फिर भी मारना पड़ते हैं, इट डजंट मीन कि आपको पैडल नहीं मारना पड़ेंगे, पैडल फिर भी मारना पड़ते हैं। तो मैं इसको करूँगा असेंबल, वीडियोस देखूंगा, अमेजोन पे भी एक पड़ी हुई है, एज इट इज़ जैसे उन्होंने कहा उस तरह से इसको असेंबल कर दूंगा। फिर असेंबल करने के बाद दिखाते हैं आपको किस तरह की ये लुक देती है। तो बस यही थी इसके अंदर, और इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं थी। कुछ पेचकस वगैरह पड़े हुए हैं अंदर, तो इसको कर लेते हैं असेंबल हम लोग। तो ये इसकी सीट है, नरम है, सॉफ्ट है काफ़ी। तो जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फ्लैट सीट होगी, उस तरह की तो नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब थकेंगे नहीं इसके ऊपर, हमारी डिक्की जो है वो दुखेगी नहीं भाई साहब, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो इसको करते हैं, फिर करने के बाद आपको दिखाता हूँ, फिर इसको मैं चलाऊंगा आज डेफिनेटली। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। हे एवरीवन, सो 95% साइकिल असेंबल हो गई हुई है। तो ये शर्जील भाई हैं, ये असेंबल करवाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। ये जो होता है ना, जो दुकान पे जब हम पंचर लगवाने जाते हैं तो उसने एक छोटा रखा होता है, तो ये भाई वो है हमारे। ठीक है तो ये बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो ये ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप साइकिल, इसका एक पैडल लगा दिया, दूसरा पैडल लगाना है, सारी चीज़ें हो गई हैं, अगला टायर वगैरह लगा दिया हमने। मास्टर की स्टडीज़ के लिए आए हुए हैं, और साइकिलों को क्या बोलते हैं, इसके साइकिलों के मैकेनिक बने हुए हैं हम लोग। ठीक है ना, तो अभी इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है, इसको अब 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो फिर दिखाते हैं ना क्या सीन होता है। असेंबल होने के बाद इसकी जो हालत है वो ये हो गई है, और मेरे रूम की हालत भी ये हो गई है। ये देख सकते हैं, बॉक्स से इसको निकाला था और पता नहीं क्या क्या, मतलब तो रूम की हालत ये हो गई है। दूसरा मैं ये बताना चाहता था, इसकी जो बैटरी है जब हम इसको लगाते हैं ये लॉक हो जाती है बैटरी। तो इसकी चाबी होती है बैटरी की, जो कि यहाँ पर लगती है चाबी, ये चाबी की जगह है, यहाँ पे चाबी लगा के इसको खोल सकते हैं हम लोग। और इसके अंदर इन्होंने एक हॉर्न भी दिया हुआ है, ये हॉर्न है इसका। अगर मैं इसको बैटरी को बंद करता हूँ, क्योंकि चार्जिंग के टाइम इन्होंने लिखा हुआ है इसको ऑन करना है, अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो इसकी चार्जिंग को मैं अनप्लग करता हूँ, और ये मैं इसको ऑन किया। अब इसका क्या सीन है, ये इसका हॉर्न है, आप सुन सकते हैं। और इसके अंदर इन्होंने एक लाइट दी हुई है, लाइट का बटन यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, ये लाइट है, जल रही है भाई साहब। ठीक है, ये हेडलाइट है इसकी। और फिर यहाँ पे इसकी मोड है, लो मोड कर सकते हैं, मिड मोड, हाई मोड, और ये इसके जो मैनुअल जिसको हम बोल सकते हैं गियर होते हैं वो है इसके। और इसकी जो बैटरी है, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस भी लिखी हुई है इसके ऊपर। ये 360 वोल्ट की बैटरी है, जो कि 25 से 40 किलोमीटर के दरमियान चलेगी। मुझे उम्मीद है कि 25 से 40 किलोमीटर ये निकालेगी। और ये इसकी मोटर है, मोटर इसकी 250 वोल्ट की है। तो ये सीन इस तरह से है कि ये 250 वोल्ट की जितनी मोटर हैवी होगी उतनी क्या करेगी, पावर ज़्यादा होगी। अगर 350 वोल्ट की मोटर होगी या 500 वोल्ट की मोटर होगी तो उतनी उसकी पावर ज़्यादा होगी। अगर आप हैवी हैं, मेरा वेट जैसे कम है तो मैंने इसलिए 250 वोल्ट की लिया, सस्ती भी पड़ती है। ये इन्होंने शिमानो की गरारी सेट है इसका। तो गाइज़ ये साइकिल थी, और ये ये इसकी रेस है, ये घूमता है। अभी इसको मैंने कसवाना है क्योंकि इसका जो पेज था वो कस नहीं रहा था ठीक से। इसकी वो चाबी नहीं है मेरे पास, बाकी सारी चाबी इन्होंने साथ दी थी, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी। तो ये इन्होंने सेट था पूरा, ये मैंने सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं अभी, इनको बाद में मैं सेट करूँगा। तो आई होप कि साइकिल आपको पसंद आई होगी। तो फाइनल लुक इसकी ये थी।